नमस्कार, मैं इरफान। अभी कुछ दिनों से भारत की सियासत में एक कयास चल रहे हैं, यानी कि एक अनुमान तैर रहा है। वो ये है कि नीतीश कुमार, जिसने इंडिया गठबंधन को एक साथ कर दिया, वो अब इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे स्ट्रीम मीडिया और जो यूट्यूबर हैं वो कयास लगा रहे हैं। लेकिन क्या ये सत्य है? क्या ये सच है? क्या ऐसा होगा? तो आज हम इसी पर बात करेंगे। दरअसल ये कयास उस दिन से लगाए जाने लगे जब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर जो बाइडेन से मुलाकात की। जो बाइडेन से मुलाकात के बाद जो राजनीतिक चाणक्य है वो कयास लगाने लगे कि बहुत जल्द नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन में उन्हें कोई ओहदा या कोई पद नहीं दिया गया। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि मुंबई के बैठक में उन्हें गठबंधन का संयोजक बना दिया जाएगा, लेकिन नहीं बनाने के बाद नीतीश कुमार बरहम है, यानी कि नाराज़ हैं, वो बहुत जल्द एनडीए में शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये बात नहीं भूला जा सकता या इग्नोर नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार एक ऐसे नेता हैं जिनकी राजनीतिक सूझबूझ भारत के दूसरे राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से बिल्कुल अलग है। नीतीश कुमार वो नेता हैं जो दूसरे पार्टियों के कंधे पर लात रखकर और सत्ता तक जाने का हुनर रखते हैं। उस दिन भी नीतीश कुमार ने वही किया, नरेंद्र मोदी के कंधे पर लात रखकर और जो बाइडेन से मुलाकात की। उनके हाव भाव अपने देखे होंगे, उनके हाव भाव ने सीधा संकेत दिया कि अब ये नहीं, अगले प्रधानमंत्री हम हैं। और जो बाइडेन का नीतीश कुमार से मुखातब होना भी यही संकेत दिया कि साहब अब आप नहीं, अब ये हैं, इनसे हम मुखातब होंगे या इन्हीं से हमारी जो है वाबस्तगी होगी, इन्हीं से मेरी बातचीत होगी। आप महज 1 साल के ही मेहमान हैं। तो दरअसल बात ये थी, लेकिन लोगों ने प्रोपेगेंडा क्या किया कि नीतीश कुमार बहुत जल्द पलटी मारने वाले हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार पलटी मार भी देते हैं तो उनको क्या मिलेगा? ज़रा सोचिए, 16 सीट उनके लोकसभा के हैं, जो जीतकर उनके 16 सांसद संसद में हैं। नीतीश कुमार क्या 16 सीट के लिए बिहार का सत्ता छोड़ देंगे? ये संभव है? या बिहार की राजनीति छोड़ देंगे? ये संभव है? बिल्कुल भी नहीं। या आपको भी सोचना चाहिए, कॉमन सेंस लगाइए, सोचिए। नीतीश कुमार दरअसल आरजेडी गठबंधन के साथ इसलिए हैं कि फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हाशिए पर ले जाया जाए। यानी क्योंकि नीतीश कुमार के मन में वो टीस है कि 2015 में जब हमने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, महागठबंधन यानी कि आरजेडी कांग्रेस के साथ, तो हमारे पास तकरीबन 70 सीटें थी। लेकिन 2015 से 2020 के बीच में बीजेपी ने जेडीयू की जड़ों को इस तरह से खुदाई की कि विधानसभा चुनाव में जेडीयू के सिर्फ 43 सीटें रह गए और ये 74 में पहुंच गई। ये नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं और नीतीश कुमार देर आए दुरुस्त आए बदला ज़रूर लेते हैं। तो नीतीश कुमार इस गठबंधन में शामिल होने का उनका मकसद यही है कि बीजेपी को 2025 के चुनाव में जमींदोज कर दिया जाए। और ये बात बीजेपी भी समझती है, इसलिए उसकी हालत खस्ता है, ख़राब है। इसलिए वो चाहती है कि किसी भी तरह 2024 से पहले, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले, नीतीश कुमार को अपने खेमे में शामिल कर लिया जाए। अगर नीतीश कुमार 2024 से पहले मेरे खेमे में शामिल नहीं होते हैं, यानी कि एनडीए गठबंधन के खेमे में शामिल नहीं होते हैं, तो शायद बिहार में लोकसभा का 1 डिजिट सीट भी निकालना मुश्किल होगा बीजेपी के लिए। अगर नीतीश कुमार किसी भी तरह शामिल हो जाते हैं तो फिर हम 40 से 38-39 सीट हम जीत लेंगे और फिर बिहार विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार होगी। यानी कि हमारी पार्टी की जो वर्चस्व है, जो लेवल है, यानी कि अब 74 है, यानी कि हमारी जो विनिंग सीट है, जो मैंने जीता है, वो 74 है। तो नीतीश कुमार अगर साथ में आ जाते हैं सिर्फ विधानसभा चुनाव तक, तो हो सकता है कि हम 105 तक चले जाएं। अगर 105 तक हम चले जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ना मेरा मकसद है, ये बीजेपी सोच रही है, और उसके बाद 5, 10, 7, 8 इधर से जोड़ तोड़ कर हम सरकार बना लेंगे और फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में हो जाएगा। और जब एक बार जीतने के बाद फिर हम कुछ सालों तक वहाँ टिके रहेंगे। असल बीजेपी के मकसद ये है। लेकिन नीतीश कुमार भी इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं कि ये बातें उन्हें समझ में नहीं आ रही है। नीतीश कुमार भी ये समझते हैं कि अगर गठबंधन के साथ अगर हम बिहार में हैं तो हमारी सरकार
रहेगी 2025 के बाद भी, अगर गठबंधन को हमने छोड़ दिया तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं हैं, भले उन्हें इंडिया गठबंधन में कुछ बनाया जाए या न बनाया जाए। वो कहते भी हैं कि मैं जो है, मुझे किसी चीज़ की लालसा नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूं कि वर्तमान सरकार जो भारत की हर चीज़ को मटिया मेल कर रही है, संविधान को